बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। दुनिया में लाखों देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। माई सेल्फ बदर खलील एडमन एंड सी ऑफ सियालवी जॉब्स इन्फॉर्मर नेटवर्क। सो बेसिकली आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जो पाकिस्तान रेलवेज़ में न्यू वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, उनकी तमाम तरह डिटेल आपके साथ डिस्कस करूँगा। अप्लाई किस तरह करना है, अप्लाई का तरीकाकार, कौन कौन सी वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, एज क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन वाट एवर, लास्ट डेट, तमाम तरह चीज़ें डिस्कस करूँगा। सैलरी पैकेज किधर किधर से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इससे पहले वैकेंसीज आई थी, असिस्टेंट ड्राइवर की वैकेंसीज अनाउंस हुई थी, लेकिन अब न्यू फिर से वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं पाकिस्तान रेलवेज़ में। तो मैंने सोचा उस पर एक छोटी सी वीडियो बनाकर आपको डिस्कस कर दिया जाए आपके साथ। तो वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है। तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी ऐड आ गया जी। ये इसमें आप देख सकते हैं पाकिस्तान रेलवेज सिचुएशन वैकेंट, कौन कौन सी वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। इसमें असिस्टेंट लैंड इंस्पेक्टर BS11 की एक वैकेंसी अनाउंस हुई है। इसमें 8 वैकेंसीज हैं। 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। 3 ईयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। 1 ईयर CAD कोर्स फ्रॉम वेल रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट। उसके बाद ड्राफ्टमैन कैट ऑपरेटर BS11, इसकी 7 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, जिनका डिप्लोमा है वो जी ये ड्राफ्टमैन कैड ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रेवेन्यू असिस्टेंट BS9, 8 वैकेंसीज हैं। मैट्रिक सेकंड डिवीजन विद 3 ईयर्स पटवारी कोर्स, मतलब कि रेवेन्यू जो असिस्टेंट है इसमें मैट्रिक होनी चाहिए और 3 साल का पटवारी कोर्स जो होता है वो आपके पास होना चाहिए। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS, उसके बाद एसोसिएट्स BS2, इसमें जी ये 7 है। इसके 7 वैकेंसीज हैं इसकी, और इसका मैट्रिक विद सेकंड डिवीजन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड BISC, जो भी बोर्ड है उसमें से जस्ट आपकी मैट्रिक होनी चाहिए। उसके बाद जी नेक्स्ट अगर इसमें डिस्कशन की जाए कि आप किधर किधर से अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट उससे पहले फॉर अबाव मेंशन कैटेगरीज ओनली दोज एप्लीकेंट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई हु आर परमानेंट रेजिडेंट पोजेस डोमिसाइल ऑफ एरिया region against whom quota vacancies are available. Quota wise distribution of those vacancies is given below। मतलब कि ये जो मैं बता रहा हूँ वैकेंसीज, इन अगर डिस्ट्रिक्ट प्रोविंस से अप्लाई से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। इसमें मैं आपको बताता हूँ। एप्लीकेंट्स कैन ओनली फॉर मोर देन 1 पोस्ट एज पर क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, मतलब कि जस्ट एक पोस्ट के लिए एक बंदा अप्लाई कर सकता है, उससे ज़्यादा पर अप्लाई नहीं कर सकता। इसमें देख सकते हैं असिस्टेंट लैंड इंस्पेक्टर, इसमें वैकेंसीज 8 हैं। मेरिट इसमें 1 रखा गया है। पंजाब का 4 सीट्स हैं, सिंध अर्बन की 1 सीट है, सिंध रूरल की 1 सीट है और KPK की 1 सीट है। ड्राफ्टमैन कैड ऑपरेटर की अगर बात की जाए 7 वैकेंसीज हैं टोटल। मेरिट 1 रखा गया है। पंजाब की 3 वैकेंसीज हैं, सिंध अर्बन की 1 वैकेंसी है, सिंध रूरल की 1 वैकेंसी और KPK की भी 1 इसमें वैकेंसी रखी गई है। आपने मेरे साथ साथ चलना है ताकि आपको समझ आती रहे। रेवेन्यू असिस्टेंट की तरह पोस्ट है, 8 वैकेंसीज हैं, 1 मेरिट है, 4 पंजाब की वैकेंसीज हैं, सिंध की 1 वैकेंसी है, सिंध रूरल जो शहरी होता है और दई, इनकी 1 वैकेंसी और KPK की भी 1 वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS एसोसिएट 7 वैकेंसीज हैं, 1 मेरिट है इसमें, 3 पंजाब की हैं, 1 सिंध अर्बन की है, 1 सिंध रूरल की है और 1 KPK की वैकेंसी इसमें रखी गई है। एडिशनल कोटाज टू बी ऑब्जर्व्ड डेम ऑन 1 to 4। इस आप देख सकते हैं 5% कोटा इसमें माइनॉरिटी का रखा गया है, 5% ऑर्फन डिस्ट्रीब्यूट इन ऑल कैटेगरीज, ठीक होगा। उसके बाद जी 2% कोटा फॉर डिसेबल पर्सन, मतलब कि इसमें से 12% तो कोटा ये निकल गया, बाकी जो कोटा बचता है परसेंट वो जी दूसरे लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो भी 18 से 25 साल तक एज रखी गई है, 5 इसमें जनरल एज रिलैक्सेशन एड अप कर 30 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल्स फीमेल्स बोथ एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, ठीक होगा। उसके बाद जी अगर कोई एक्स सर्विस मैन है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक होगा। उसमें यह है कि इन अपर लिमिट रिलैक्सेशन एक्सटेंड टू 15 ईयर, मतलब कि 3 साल जो है 15 साल वो एडिशनल एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी, तो वो एडअप करें तो 45 साल तक अप्लाई कर सकते हैं जो फौजी हजरात हैं, ठीक होगा। उसके बाद जी द एज
of government servant and contract employees who have completed 2 year continuous government service on the closing date of receipt of application is relaxation by 10 year up to एज 55 ईयर्स तक जो भी है वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद जी द एज ऑफ डिसेबल कैंडिडेट्स इज़ बाय 10 ईयर, मतलब कि डिसेबल पर्सन के लिए 10 साल की एज रिलैक्सेशन रखी गई है। उसके बाद जी द एज ऑफ विडो ऑफ चिल्ड्रन डिजीज सिविल सर्वेंट हु आर डाइड ड्यूरिंग द सर्विस रिलैक्स्ड बाय 5 ईयर इन एडिशनल। ये बेसिक हैं जी, ये इसमें एज रिलैक्सेशंस रखी गई हैं। फौजी हजरात भी कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जी 70% रिटर्न आपका पेपर होगा और 30% इंटरव्यू का ये डालेंगे नंबर, तो आपका ये पेपर होगा। उसके बाद जी जो पहले से कहीं मुलाजमत कार हैं तो एनओसी लेकर फिर अप्लाई इसमें करें। टीएडी आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक होगा। उसके बाद जी पास्ट प्रिस्क्राइब मेडिकल एग्जामिनेशन एंड क्लियर बाय सिक्योरिटी एजेंसी, मतलब कि आपका जो मेडिकल है वो भी फिट होना चाहिए और जो आपके ऊपर सिक्योरिटी होती है जी वो भी आपकी क्लियरेंस होनी चाहिए। आपको किसी किस्म का आप पर कोई केस वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। अंडर डू स्पेसिफाइड ट्रेनिंग, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी जो भी स्पेसिफाइड आपका ये पोस्ट है। पोस्टेड एनीवेयर इन पाकिस्तान रेलवे सिस्टम इन एनी कैटेगरी ऑफ द कंसर्न कैटेगरी इफ एनी डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड बाय candidates is found bogus during the requirement process and afterwards the appointment will be treated as cancelled and legal action by may be taken। मतलब कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आप गलत प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग एप्लीकेशन प्रोसेस, उसके बाद अगर वो गलत निकलता है और आपकी सिलेक्शन भी हो रही है तो आप पर वो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो भी कैंसिल हो जाएगी, आपकी अपॉइंटमेंट भी कैंसिल हो जाएगी, आपको नौकरी से निकाल दी जाएगा और आप पर एक्शन भी लिया जाएगा, ठीक होगा। तो ये ऑनलाइन अप्लाई इसमें होना है। इसमें आप में से जो भी ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहता है वो हमारे सर्विस के थ्रू अप्लाई करवा सकता है। थंबनेल पर भी नंबर लगा हुआ है और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा और मैं नंबर बता भी देता हूँ 0305653056 पर रब्ता कर आप अप्लाई करवा सकते हैं। और 1000 रुपये इसकी चलान फ़ी है और जो अप्लाई चार्जेस हैं वो मुनासिब हो जाएंगे जो भी अप्लाई करवाना चाहेगा। सो इजाज़त दें, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।